नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, जवानी इसे कहते हैं। अरे छीन लो सिलेक्शन, कहानी इसे कहते हैं। पेट एग्जाम में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके एग्जाम में बहुत ही लाभकारी होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इब्न बतूता। क्या था इब्न बतूता? तो इब्न बतूता ने रेहला यात्रा वृत्तांत लिखा था, और किस भाषा में लिखा? तो अरबी भाषा में लिखा था, रेहला यात्रा वृत्तांत। मैगस्थनीज, मैगस्थनीज सेल्यूकस निकटर का राजदूत था, और इसकी जो पुस्तक थी इंडिका पुस्तक। तो इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मैगस्थनीज ने लिखी थी। सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। जैन धर्म, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव है, ऋषभदेव जी थे। 23वें तीर्थंकर पूछे तो पार्श्वनाथ जी थे। 24वें तीर्थंकर पूछे तो महावीर स्वामी जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। राजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। अष्टप्रधान, शिवाजी का जो शिवाजी थे तो उनका शासनकाल था, उनके शासनकाल में अष्टप्रधान यानी कि 8 लोग बनाए गए थे। तो उसमें जो पद था पेशवा का, तो पेशवा कहते थे प्रधानमंत्री को। जो पेशवा का पद था उसे कहते थे प्रधानमंत्री। और अमात्य का जो पद था, अमात्य, तो वो अमात्य जो करता था वो लेखा जोखा का काम करता था। और सुमंत विदेश मंत्री थे। तो सुमंत विदेश मंत्री, अमात्य लेखा जोखा करने वाला, और पेशवा प्रधानमंत्री हुआ करता था शिवाजी के शासनकाल में। नेक्स्ट अगला, नेक्स्ट है राजधानी। राजधानी की बात करें तो जॉर्डन, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कंबोडिया की राजधानी नामपे है। कंबोडिया नामपे, कनाडा ओटावा, सीरिया दमिश्क, और जॉर्डन अम्मान। सीरिया की राजधानी आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? कौन कौन सी? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चक्रवात। चक्रवात की बात करें तो बिलीबिली, बिलीबिली चक्रवात जो आता है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है। टाइफू, तो टाइफू चक्रवात का नाम क्या है? जापान के अंदर है। और टाइफून कहते हैं चीन के अंदर। और हरिकेन जो चक्रवात आता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर यानी यूएसए। नेक्स्ट अगला, समाचार पत्र पत्रिकाएं। समाचार पत्र पत्रिकाएं, बंगाल गजट, बंगाल गजट, इंडिया गजट, मद्रास कुरियर, बॉम्बे हेराल्ड, दिग्दर्शन। बंगाल गजट, इंडिया गजट, मद्रास कुरियर, बॉम्बे हेराल्ड और दिग्दर्शन, ये किसके द्वारा लिखे गए थे? तो ये जेम्स आस्तम हिक्की द्वारा लिखे गए थे। फिर एक बार, बंगाल गजट, इंडिया गजट, मद्रास कुरियर, बॉम्बे हेराल्ड और दिग्दर्शन, ये जेम्स आस्तम हिक्की द्वारा लिखे गए थे। और बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र था। कांगो नदी, कांगो नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो कांगो नदी पर स्टेनली जलप्रपात है, और जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला है बौद्ध धर्म से संबंधित। भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां दिया था? तो सारनाथ में दिया। चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी? तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में बौद्ध संगति हुई थी, चौथी वाली। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे वसुमित्र अश्वघोष, वसुमित्र अश्वघोष थे। शासनकाल किसका था? तो शासन था कनिष्क का शासनकाल था। अकबर, अकबर का शासनकाल, तो अकबर ने दास प्रथा का अंत कराया 1562 ईस्वी के अंदर। राजधानी को इन्होंने लाहौर स्थानांतरित कर दिया था 1585 ईस्वी में। तो कौन सा शासक था जिसने राजधानी को लाहौर स्थानांतरित किया था? तो वो था अकबर। दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार था, अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध चित्रकार था जिसका नाम था अब्दुल सम्राट, अब्दुल सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है नदियां, अगला है नदियां। नदियों की बात करें तो यांगतीसी नदी, यांगतीसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। यांगतीसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है।
ब्रह्मपुत्र नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। हुआंगो नदी पीली नदी के नाम से जानी जाती है। मेकांग नदी दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहते हैं। नेक्स्ट अगला, नेक्स्ट है नारे और उपनाम। संपूर्ण क्रांति, ये नारा किसने दिया था? तो ये जयप्रकाश नारायण ने ये नारा दिया था। साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये नारा भगत सिंह ने दिया था। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? तो कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा? पट्टाभी सीता रमैया ने लिखा था कांग्रेस का इतिहास। नेक्स्ट अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ और इधर अम्ल पूछा जाएगा ये प्रश्न पेट के एग्जाम में। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और दही, तो इसीलिए दही के अंदर लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं। इमली और कच्चे आम में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है शाहीनामा की रचना किसने की थी? तो शाहीनामा की रचना फिरदौसी ने की थी फारसी भाषा में। किसमें? फारसी भाषा में। हर्ष चरित की रचना किसने की थी? तो बाण भट्ट ने की थी। बुद्ध चरित की रचना अश्व घोष द्वारा की गई थी। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी को कहते हैं चोलों की झील। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु। सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस को अगर फॉरेनहाइट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 98.4 फॉरेनहाइट, और 37 डिग्री सेल्सियस को यदि फॉरेनहाइट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 98.6 फॉरेनहाइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लाहौर की संधि, लाहौर की संधि कब हुई थी? तो 9 मार्च 1846 ईस्वी में लाहौर की संधि हुई थी। भैरोबाल की संधि कब हुई थी? तो 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में, 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में भैरोबाल की संधि हुई थी अंग्रेज एवं सिक्कों के मध्य। ये दोनों संधियां, लाहौर की संधि, भैरोबाल की संधि, अंग्रेज और सिक्कों के मध्य हुई थी। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 में और भैरोबाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 ईस्वी में। क्या हुआ बारदौली सत्याग्रह में? तो गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था, बारदौली सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर अंग। आमाशय में कौन सा रस पाया जाता है? तो आमाशय में जठर रस पाया जाता है। यकृत, लीवर, जिगर, कलेजा सबसे बड़ी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसमें पित्त रस पाया जाता है। अग्नाशय पेनक्रियाज में अग्नाशय रस पाया जाता है। छोटी आंत में आंतरीय रस पाया जाता है। नेक्स्ट अगला, तराई का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में तराई का प्रथम युद्ध हुआ था। तराई का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। तालीकोट का युद्ध 1562 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। कहां से? इसकी शुरुआत पोचमपल्ली में, पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में से शुरुआत हुई थी इसकी भूदान आंदोलन की। और पोचमपल्ली में साड़ियों पर बुनाई की जाती है, ये पोचमपल्ली में ही की जाती है, यानी कढ़ाई जो की जाती है साड़ियों पर। किसने की थी? तो विनोबा भावे ने इसकी शुरुआत की थी। विनोबा भावे ने जय जगत का नारा दिया था। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले अपनी भूमि दान में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रमुख युद्ध और वर्ष और परिणाम। तराई का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। तराई का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। तो याद रखना है आपको, तराई का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, किस किस के मध्य हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तराई का द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में हुआ, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। दूसरा उल्टा हो गया। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था।
पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, बाबर ने राणा सांगा को हराया, यानी बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था, बाबर ने मेदनी राय को हराया था। इसका मतलब ये हुआ कि पानीपत की पहली लड़ाई खानवा और चंदेरी, इसमें बाबर जीता था। इसमें कौन जीता? बाबर जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला अगला है कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन, तो 9वां कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ था? लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? 1893 ईस्वी में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। 22वां कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में हुआ था। कहां पर? कोलकाता के अंदर हुआ था। और इसमें भी अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें भी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा कांग्रेस अधिवेशन 1887 ईस्वी में हुआ था। कहां पर? मद्रास के अंदर हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी थे इसके मुस्लिम अध्यक्ष। तो ये भी आपको याद रखना है, पेपर में आने वाला प्रश्न। 40वां कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था वो बेलगांव में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है दर्रे। बुरहानपुर दर्रा कहां स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नीतीला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। तूजू दर्रा असम राज्य में है। पालघाट दर्रा तमिलनाडु के अंदर है। तो पालघाट दर्रा तमिलनाडु, तूजू दर्रा असम, नीतीला दर्रा उत्तराखंड, बुरहानपुर दर्रा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रमुख युद्ध, वर्ष और परिणाम। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने अफगानों को हराया था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी। अकबर ने हेमू को हराया था इसमें। तालीकट का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसका जो पशु था, पूज्य पशु था, वो था कुबड़ वाला सांड। और वृक्ष था पीपल। कौन सा था? पीपल। और ये किस देवी की उपासना करते थे? तो मातृ देवी की उपासना करते थे। वेद की नासिका किसे कहा जाता है? तो शिक्षा को वेद की नासिका कहा जाता है। चेदी वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो चेदी वंश का सबसे महान शासक खारवेल था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन